यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आपकी परीक्षा 23 में है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी का जो वीडियो शुरू हुआ है, लगभग पूरे चैप्टर को आपको डिटेल समझाया जाएगा। उसमें आपको किन किन बिंदुओं पर पढ़ाया जाएगा, इसको आप एक बार देख लीजिए। पूरे चैप्टर को हिंदी के सभी चैप्टर को 6 पॉइंट में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला पॉइंट आपका होगा लेखक का परिचय। लेखक का परिचय पढ़ेंगे। दूसरा होगा रचनाएं, उनकी कौन कौन कभी किताब लिखे हैं वही रचना पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है विशेषता, यानी कवि के क्या विशेषताएं हैं, कवि ने क्या किए हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। चौथा पढ़ना है पाठ का परिचय, यानी वो किताब वो जो लिखे हैं, जो जिसके बारे में, जैसे 20 का दांत है या जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन, उसकी पूरी कहानी को निचोड़ पाठ का परिचय में पढ़ाया जाएगा। विधा के बारे में, यानी 5वां पॉइंट आपका विधा होगा। विधा में क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले भाषण है, कहानी है, यानी श्रम विभाजन क्या है? तो भाई निबंध है, ठीक है। एलिहेलेशन ऑफ कास्ट क्या है? तो भाषण है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसी को बोलते हैं, 5वां पॉइंट मेरा विधा होगा। छठा होगा मुख्य पात्र या भाव, यानी इस पाठ के मुख्य भाव क्या है या इसके मुख्य पात्र क्या है, कौन है मुख्य पात्र। जैसे आगे की सभी पॉइंट को डील कराया जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको हिंदी इसी के अंदर से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी का होगा आपका दूसरा वीडियो। पहला वीडियो हिंदी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़े? उसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का पहला चैप्टर, और चैप्टर होगा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप हिंदी जानते हैं, हिंदी एक सबसे सरल भाषा है, लेकिन जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। बच्चा सब इस पर ध्यान नहीं देता है, जबकि यह अकेले 100 मार्क्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कशन करेंगे, आपने थोड़ा देर पहले इंट्रो देख चुके होंगे। इसमें हम 6 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। वो 6 पॉइंट क्या हैं, अभी इसके पहले इंट्रो आपने देख लिया है। तो आइए, पहला डिस्कशन का मेरा सीरीज होगा। सबसे पहला क्या है? तो लेखक का परिचय, यानी लेखक जो हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म कब हुआ है? उनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में। आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, यह पूछा हुआ प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? तो आप आंसर मारेंगे 14 अप्रैल 1891। आप जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में A to Z परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है या पूछने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, फिर भी देखिए। तो आप यहाँ पर आंसर मारेंगे जन्म, आप समझ गए, 14 अप्रैल 1891 में। जन्म स्थल, यानी उनका जन्म किस स्थल पर हुआ है, मैंने जगह का नाम बताओ। तो मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यह आपका क्या है? एक राज्य है। जैसे कि हम लोग बिहार में, तो बिहार में कहाँ से? ठीक है, तो वहीं बिहार मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के कहाँ से? तो महू, जो गांव का नाम है महू है, महू में। तो ऑप्शन में आपका रहेगा उनका जन्म कहाँ हुआ है। यदि मध्य प्रदेश होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो महू भी होगा। चलिए आगे, उनकी मृत्यु कब हुई?
तो 1956 में हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो भाई प्रारंभिक शिक्षा किसी का भी जहाँ जन्म होता है ना वहीं पर होती है, ठीक है। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा महू में ही हुई, ठीक है। उच्च शिक्षा कहाँ हुई? तो उच्च शिक्षा के लिए सबसे पहले न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। कहाँ पढ़ने गए? अमेरिका। और फिर उससे अधिक और जानकारी के लिए लंदन यानी इंग्लैंड भी गए। तो ये रहा आपका VVI परीक्षा में पूछने वाला महत्वपूर्ण। अकाट बकाट कुछ नहीं मिलेगा इस चैनल पर, आपको वही मिलेगा जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछ दे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। पहले देख लीजिए। तो लेखक का परिचय आपका लगभग हो गया। यही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 लगभग 4-5 उनके जीवन से बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में से पूछेगा। बहुत सारा है लेकिन हमने चूज करके गेस करके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसी को हमने नोट डाउन किया है, ठीक है। अब उनकी रचनाएं तो बहुते हैं। उनकी रचनाएं देखेंगे तो बहुत सारी किताब है जिसको वे लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट उनका एक बुक है, यही परीक्षा में पूछेगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपके बुक में नहीं लिखा है, ये क्या है पूछ सकता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? यानी कहानी है, स्टोरी है या भाषण है? तो आपको जानकारी होना चाहिए यह क्या है। तो एक भाषण है, उनका एक भाषण है, भाषण तैयार किया गया था, उसी को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यही परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछेगा, या बहुत सारे हैं जिसमें से हमने 2-3 नोट डाउन किया है। द कास्ट्स इन इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। देयर मैकेनिज्म, या हु आर द शूद्राज, हु आज द शूद्राज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। बस इनका बुक बहुत सारा है लेकिन हम सिर्फ आने की जो संभावनाएं, जो संभावित प्रश्न है उसी को करा रहे हैं, ठीक है। तो आपका लेखक का परिचय हो गया, रचना हो गया। अब आइए विशेषता, यानी लेखक जो हैं अंबेडकर जी, उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यानी वे जीवन में आगे जो बढ़े तो किस आधार पर आगे बढ़े, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। आधुनिक भारतीय चिंतकों में बाबा साहेब भीमराव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी भारत की जो भविष्य, यानी भारत का जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचने की, यानी भारत के फ्यूचर के बारे में सोचने की जो चिंतन थी यानी सोच थी, वो उनका महत्वपूर्ण योगदान है उसमें। जैसे संविधान लिखे, संविधान के आज जो हम लोग को माने जो आरक्षण है या और से भी जो दलित लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के आज मार्गदर्शक बने हैं। आज अंबेडकर जी को बहुत सारे लोग मान सम्मान करते हैं, ठीक है। तो यह उनका यही आत्मचिंतन कहिए या भारत के चिंतन कहिए, उनका महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। आगामी क्वेश्चन देखते हैं। आगामी पॉइंट, इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति तथा सामाजिक समता के लिए संघर्ष किए। इन्होंने क्या किए? यानी जो दलित है, जो समाज से वंचित लोग हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए और मुख्य धारा में जोड़े, इनके लिए उनका सामाजिक समता के लिए संघर्ष किए। अब कहता है बुद्ध, कबीर तथा ज्योतिबा फुले इनके प्रेरक थे। यानी ये 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल परीक्षा में यह पूछ सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ सकता है। जो कौन कौन व्यक्ति थे जिनके मैंने प्रेरणा से अंबेडकर जी अपने जीवन में बहुत बड़े आदमी बने, सफलता प्राप्त किए, ठीक है। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले यह 3 व्यक्ति थे जिन्होंने उनके जीवन को काफ़ी चेंज किया, ठीक है। तो यह उनकी विशेषता 3 पॉइंट में हमने डील किया। इनकी विशेषता आप तीनों नोट डाउन कर लेंगे फेयर में। आगामी क्वेश्चन पूछेगा,
श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा कैसी विधा है, यानी क्या है, कहानी है, स्पीच है, माने निबंध है या भाषण है, क्या है। तो आप इसे याद करेंगे। यह क्या है बच्चा लोग, तो यह निबंध है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए भी है, भी आई। ठीक है, तो अब आगामी क्वेश्चन कहता है आपका प्रमुख पात्र या भाव। इस चैप्टर के प्रमुख पात्र कौन है, तो भाई इसमें कोई पात्र नहीं है, ठीक है ना। इसका भाव क्या है, तो जाति प्रथा की व्यस्तता, माने जाति प्रथा हावी है, वहीं इसका पात्र नहीं है, इसका भाव है, ठीक है ना। प्रमुख भाव क्या है। अब आगामी ये तो रहा लेखक के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हमें पढ़ना है ये जो किताब में जितना लाइन दिया है, जितना भी लाइन, उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको हमने पाठ का परिचय बनाया है। पाठ का परिचय देखिए, पाठ का परिचय। सबसे पहला पॉइंट, प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। अब क्वेश्चन पूछ देगा, मैंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है यह किसका अंश है, तो ऑप्शन में रहेगा आपका, ठीक है। तो आप कहेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है, ठीक है। चलिए आगामी क्वेश्चन देखते हैं। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण है। यानी यह जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है ये क्या है बच्चा लोग, यहीं पर आपको बताए थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, भाषण है, ठीक है। लेकिन यह पाठ क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आपका एक निबंध है। इसको ध्यान रखेंगे, इसी में यह आपका निबंध हो गया और यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यहाँ पर है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, तो भाषण है, यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण है। कौन भाषण है, अध्यक्षीय भाषण, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का तार्किक विरोध किया है। मैंने तार्किक मतलब बात को सुटेबल रखना, एक ऐसा नहीं झगड़ा कर लेना, ऐसे नहीं, बात को एक शिक्षित व्यक्ति की तरह रखना। लेखक का क्या मानना है, लेखक की मानना है कि आदर्श समाज तभी संभव होगा। आदर्श समाज कब संभव है, लेखक का मानना है आदर्श समाज में समानता, समानता माने एक बराबर, स्वतंत्रता माने हर चीज़ से हर व्यक्ति के साथ बैठना उठना बोलना, ये सब, बंधुता भाईचारा, इन तीनों तर्कों का होना, तत्वों का होना आवश्यक होता है। आदर्श समाज में, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आदर्श समाज में कौन कौन बातें होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और बंधुता यानी भाईचारे होने चाहिए। तीन तत्वों की आवश्यकता है। कितने तत्वों की, तीन तत्वों की। आदर्श समाज के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होगी, तीन तत्वों की। और उनके जीवन में कितने व्यक्ति आए थे जो चेंज कर दिए, तीन व्यक्ति, थ्री व्यक्ति, ठीक है, तीन व्यक्ति उनके जीवन को बदल दिए। और आदर्श समाज के लिए भी तीन तत्वों की आवश्यकता हुई। बस आपके जो परीक्षा इस साल 2023 में होगा, इसी के अंदर से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।